हेलो बाबू, आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का डी देखने वाले हैं। ठीक है, जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसका आज का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का नंबर होगा 1 का डी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो पूरे विस्तार से समझेंगे कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि चमन क्लब की निम्न सूचना के आधार पर आगम तथा शोधन खाता तैयार करिए। ठीक है, यानी कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। नीचे क्या दिया हुआ है? आगम यानी कि जो रिसीप्ट्स हैं वो आपको दिया गया है। ठीक है, चंदे प्राप्त हुए 2400, कमरे का किराया प्राप्त हुआ 140 रुपये, क्रीड़ा शुल्क है 700 रुपये, जलपान गृह से प्राप्त राशि हुई है वो 1500 है, विनियोग से प्राप्त ब्याज 720 रुपये है, प्रवेश शुल्क 600 रुपये है और डोनेशन हमको 1200 रुपये मिला हुआ है दान। ठीक है, भुगतान हमने क्या क्या किया है? भुगतान किया गया है, मरम्मत व्यय चुकाया गया 140 रुपये, लघु व्यय यानी कि जो छोटे व्यय होते हैं उनको चुकाया गया है 240 रुपये का, सैलरी जो है वो हमारा 1200 चुकाया गया है, छपाई तथा लेखन सामग्री 360 का है, जलपान गृह का सामान 1020 रुपये का है, चौकीदार की मजदूरी 816 रुपये है और विद्युत व्यय 480 रुपये तथा किराया और कर 600 रुपये चुकाया गया है। ठीक है, नीचे देखिए नोट में क्या दिया है? दिया है कि वर्ष के अंत में अदत्त वेतन 300 तथा अप्राप्त चंदा 500 था। फर्नीचर पर 200 रुपये का ह्रास लगाना है। रोकड़ शेष 1 जनवरी 2021 को 1116 रुपये और रोकड़ शेष 31 दिसंबर 2021 को 3516 रुपये है। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए बोर्ड पर, देखिए यहाँ पे बोर्ड करना है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। ठीक है, करना क्या है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है। तो जो भी खाते तैयार करते हैं उस खाते का सबसे पहले नाम टॉप पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, नीचे क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडिंग। खाते हमारे कब बंद होते हैं? तो खाते बंद होने का कोई टाइम नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन में खाते बंद होने का कोई टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए छोड़ देंगे। ठीक है, नीचे दिया है 31 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2021। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्राप्तियां होती है 1 साल में, और यहाँ पे 1 साल में जितनी भी पेमेंट करते हैं, ठीक है, जितनी ट्रांजेक्शन की जाएगी वो सब डेबिट में, रिसिप्ट में, और जितनी पेमेंट हम करेंगे 1 साल में वो सब कहाँ? क्रेडिट में, पेमेंट साइड में। ठीक है, ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, देखिए इसमें अदत्त का लेखा नहीं किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग जो भी होगा उसका हम लेखा नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले बताए थे आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी और सी बताए थे, उसमें बताए थे सबसे पहले जब हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करेंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस की शुरुआत करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस है कितना हमारा? ठीक है, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है, देखिए नीचे सबसे नीचे नोट में दिया गया है कि जो रोकड़ से 1 जनवरी 2021 को था वो था 1116 रुपये का। ठीक है, तो लिखेंगे कितना? 1116 रुपये। बाकी के हमको जितनी प्राप्तियां होंगी, ठीक है, 1 साल के अंदर हम जितनी प्राप्तियां की होंगी सबको हम रिसीप्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो प्राप्तियां क्या क्या हुए देखते हैं। हमको चंदे प्राप्त हुए हैं तो लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन। कितना प्राप्त हो चंदा भाई? तो हमको चंदा प्राप्त हो गया 24 रुपये का। ठीक है, इसके बाद क्या प्राप्त हुआ हमको? कमरे का किराया, रेंट ऑफ रूम। कितना मिला? कमरे का किराया मिला है 140 रुपये। ठीक है, उसके बाद से क्या मिला है आपको? उसके बाद से मिला है क्रीड़ा शुल्क, गेम फीस। गेम फीस कितना मिला हमको? गेम फीस मिल गया 700 रुपये। ठीक है, और क्या मिला है? जलपान गृह से प्राप्ति, रिसीव्ड फ्रॉम कैंटीन। जहाँ पास कोई कैंटीन था, कैंटीन से हमको कुछ प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ कैंटीन से? तो कैंटीन से हमको 1500 रुपये मिल गया।
अभी हमारा चूंकि इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें ऑलरेडी आपको दे दिया है कि कौन कहाँ रहेगा, यानी आपका रिसीप्ट अलग करके और पेमेंट अलग करके दे दिया है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ लिख देना है, ठीक है। तो हमको कैंटीन से मिला कितना 1500, विनियोग से प्राप्त ब्याज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला है, विनियोग से 720 रुपये मिल गया, ठीक है। और क्या मिला है, प्रवेश शुल्क लिखेंगे एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी मिला है 600 रुपये का, ठीक है। उसके बाद से क्या मिला हमको, दान मिला, डोनेशन मिल गया हमको, तो लिखेंगे टू डोनेशन, कितना मिला दान 1200 रुपये का, ठीक है। ये हमने जो एक साल के अंदर प्राप्त किया है, ये हमारी प्राप्तियां होंगी, ठीक है। एक साल में हमने जो भी प्राप्त किया है, बैलेंस सबसे पहले बीडी लिखेंगे, ठीक है। तो साल के शुरू में बैलेंस बीडी लिख लिया, सब्सक्रिप्शन मिला हमको, चंदा मिला, उसके बाद से रेंट ऑफ रूम मिला, गेम फीस मिला, 700 जो है रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, यानी कैंटीन से हमने जो प्राप्त किया वो लिख लिया, जितनी प्राप्ति हमने उसको डेबिट साइड में लिख लिया, ठीक है। अब एक साल के अंदर हमने जितने भी भुगतान करने हैं, ठीक है, जितने भुगतान करेंगे वो कहाँ रखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो देखते हैं क्रेडिट साइड में हम क्या क्या रखेंगे, क्या क्या हम भुगतान किए हैं, ठीक है। तो दिया हुआ इसमें भुगतान साइड में, यानी कि पेमेंट साइड में सबसे पहले बाय, ठीक है, क्या दिया है, मरम्मत दिया है, यानी कि हमने रिपेयर पे कुछ खर्चा किया होगा, ठीक है। कितना खर्चा कर दिया रिपेयर पे, 144 रुपये, ठीक है। और क्या किया गया है, पेटी एक्सपेंसेस किए हैं, कितना किया गया पेटी एक्सपेंसेस, 240 रुपये का, ठीक है। और क्या किया गया, दिया है वेतन, सैलरी दिया गया, सैलरी कितना का दिया गया, सैलरी दिया गया है 1200 का, तो यहाँ 1200 लिखेंगे। और क्या किया गया है, सैलरी के अलावा हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को भी खर्चा किया है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना खर्चा किया है इसमें, तो 360 रुपये पर, उस पर 360 रुपये खर्चा किए। और क्या दिया गया है, दिया गया जलपान गृह का सामान, ठीक है, जलपान गृह का सामान, यानी कि कैंटीन स्टोर्स, कितना का है भाई जलपान गृह का सामान, तो जलपान गृह का सामान 1020 रुपये का है, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया गया है, चौकीदार की मजदूरी, वेजेस ऑफ गार्ड, ठीक है। तो गार्ड को कितना दिया गया, 816 रुपये दे दिया गया, ठीक। उसके बाद क्या दिया गया है, दिया गया है विद्युत व्यय, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना का दे दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 480 रुपये का, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया गया है, दिया गया है किराया और कर, रेंट एंड टैक्सेस, ये कितना दे दिया हमने, ये दे दिया हमने 600 रुपये का, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, कोई डाटा नहीं है जिसका एंट्री इसमें करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब बताए थे कि हमेशा इसका डेबिट अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो डेबिट वाला अमाउंट जोड़ेंगे, ये टोटल कितना 8376, सेम हम क्या लिखते हैं 8376। इसमें से क्या करेंगे, इन सबको घटाएंगे, घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा बैलेंस CD कहलाएगा, ठीक है। तो इनसे घटाने के बाद क्या बचेगा, तो इसको घटाने के बाद अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 3516 रुपये का, ठीक है, 3516 रुपये, यही बैलेंस CD हो जाएगा। और यही हमारा आंसर में भी दिया होगा 3516 रुपये, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 1116 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस 3516 रुपये, ठीक है। देखिए इसमें नोट में कुछ कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो आउटस्टैंडिंग के बारे में बात किया गया है, ठीक है।
दिया गया है कि अदत्त वेतन है 300 रुपये तथा अप्राप्त चंदा है 500 रुपये। देखिए अगर हमारे पास आउटस्टैंडिंग होता है तो आउटस्टैंडिंग का एंट्री इसमें नहीं करेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, जितनी प्राप्तियां होंगी जितने भुगतान होंगे सिर्फ उन्हीं का एंट्री करेंगे, आउटस्टैंडिंग का एंट्री इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया।